वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आए हैं, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज फल के बाहर होता है? तरबूज, पपीता, स्ट्रॉबेरी या शहतूत? जल्दी से कमेंट करिए। तरबूज, पपीता, स्ट्रॉबेरी, शहतूत, ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज फल के बाहर होता है? इसका सही आंसर है शहतूत। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही राइट आंसर है। जिसने भी शहतूत किया उसने बिल्कुल सही आंसर किया है। तो इसका सही आंसर है शहतूत, है ना। तो ये जो होता है इसका बीज फल के बाहर होता है। दूसरा क्वेश्चन, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? लीची को, संतरा को, केले को या अमरूद को? जल्दी बताइए। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? लीची, संतरा, केला, अमरूद? तो सही जवाब है अमरूद। जिसने भी सही आंसर दिया है वो उनका आंसर बिल्कुल राइट है। तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो है अमरूद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है बैंगनी सेब कहाँ पाया जाता है? भारत, जापान, श्रीलंका, पाकिस्तान? जो भी राइट आंसर देगा उसको मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा। कमेंट करिए। बैंगनी सेब कहाँ पाया जाता है? भारत, जापान, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर है चीन। लेकिन इसकी जो बॉर्डर होती है वो भारत के साथ भी सटी हुई है, तो इसका सही आंसर होगा भारत, है ना। तो बैंगनी सेब कहाँ पाया जाता है? एक्चुअली में चीन में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास सही जवाब भारत है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। किस फल के अंदर जहर पाया जाता है? पहला पपीता, दूसरा नारियल, तीसरा सेब या आम? सही आंसर करिए। पपीता, सेब, आम या नारियल? जो भी सही आंसर देगा उसका को कमेंट को मैं पिन करूँगा। सही आंसर दीजिए। पपीता, नारियल, सेब या आम? इसका सही जवाब है सेब। सेब के बीजों में जहर पाया जाता है। सेब के जो बीज होते हैं उसमें जहर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पका हुआ आम खाने से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर दीजिए। कब्ज, गैस, लीवर या शुगर? पका हुआ आम खाने से कौन सी बीमारी होती है? कब्ज, गैस, लीवर या शुगर? अमूमन देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन कब्ज की बीमारी हो जाती है जब आप अधिक सेवन उसका कर लेते हो, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कब्ज, है ना। तो पका हुआ आम खाने से कौन सी बीमारी होती है? हमें बीमारी होती है कौन सी? कब्ज वाली, है ना। ज़्यादा अधिक मात्रा में खाएंगे तो। नेक्स्ट पे आते हैं, पीला सेब किस देश में पाया जाता है? जल्दी बताइए, सही आंसर बताइए। पीला सेब किस देश में पाया जाता है? भारत में, ब्रिटेन में, जापान में या कनाडा में? जल्दी बताइए बच्चों। पीला सेब मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है जापान में पाया जाता है। पीला जो सेब है वो मुख्य रूप से जापान में पाया जाता है। जापान के एओमोरी प्रांत में उगाया जाता है इसको, है ना। इस प्रकार के सेब को मुस्सू या ओरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है जापान। जापान में पीले सेब बहुत लोकप्रिय भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। केले के साथ क्या खाने से इंसान मर जाता है? ऑप्शन है आपके पास में दूध, दही, अंडा या पपीता? जल्दी से सही आंसर बताइए कि केले के साथ क्या खाने से इंसान मर जाता है? दूध, दही, अंडा या पपीता? इसका सही आंसर है दूध। केले के साथ क्या खाने से इंसान मर जाता है? दूध। लेकिन इसको हम मानते नहीं हैं। केले और दूध को एक साथ नहीं खाना चाहिए क्योंकि पाचन समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। लेकिन अधिकांश लोग इन्हें एक साथ बिना किसी समस्या के खाते हैं, जैसे कि मिल्क शेक या स्मूदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। काला सेब कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों काला सेब जो है वो पाया जाता है चीन में, चाइना में पाया जाता है, तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। बहुत सारे अमूमन जो सेब हैं वो अलग अलग जो कलर के होते हैं वो चाइना में पाए जाते हैं, तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्र में। काला सेब का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्वाइन्यू है, जिसे रेड डिलीशियस भी कहा जाता है। ये सेब अपनी गहरे लाल से काले रंग की त्वचा और मीठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस काला सेब कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर जो है वो है चीन। चाइना के अंदर काला सेब पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। लाल अंगूर कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स बताइए लाल अंगूर कहाँ पाया जाता है? चीन में, नेपाल में, जापान में या ईरान में? जल्दी से बताइए, सही आंसर आप बताइए कि लाल अंगूर कहाँ पाया जाता है? चीन, नेपाल, जापान या ईरान? जल्दी बताइए।
तो ये पाया जाता है कहाँ पर? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है लाल अंगूर जो पाया जाता है वो पाया जाता है ईरान में। लाल अंगूर कहाँ पाया जाता है, कौन से देश में पाया जाता है? तो भैया इसका आंसर सही आंसर है ईरान में। ईरान के अंदर लाल अंगूर पाया जाता है ना। और अंगूर की खेती का एक लंबा इतिहास भी रहा है ईरान का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और आते हैं, कौन सा पेड़ अपने जीवन काल में एक ही बार फल देता है? ऐसा कौन सा पेड़ है जो जीवन भर, ऐसा कौन सा पेड़ है जो अपने जीवन काल में एक ही बार फल देता है? खजूर, पपीता, शरीफा या नारियल? सही आंसर बताइए, क्या है इसका सही आंसर? खजूर हो सकता है, पपीता या शरीफा या नारियल। जल्दी से बच्चे आंसर दीजिए, खजूर, पपीता, शरीफा या नारियल। तो जिसने भी कमेंट में कोई सा भी नाम लिखा है बिल्कुल गलत आंसर है। न तो खजूर जीवन काल में एक बार देता है, न पपीता या शरीफा या नारियल, ये अपने जीवन काल में कई बार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? बताओ, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? सोयाबीन, आलू, पालक या गाजर? जल्दी बताइए, सही आंसर क्या है आपका? सोयाबीन, आलू, पालक। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो है पालक। तो सही आंसर है पालक, क्योंकि पालक के अंदर विटामिन ए, सी, के, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, इसलिए जो सही आंसर है वो है पालक। तो सोयाबीन भी अच्छा विकल्प है, लेकिन सबसे बेस्ट जो विकल्प है वो है पालक। तो पालक को खाने से क्या होता है, लंबाई तेजी से बढ़ती है आपकी। तो अपने बच्चे को पालक ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, जो जब वो छोटा होता है, टीनेज में होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, ऐसा कौन सा फल है, कौन सा फल इंसान का मांस खाता है? संतरा, तरबूज, अमरूद या अनानास? सही आंसर बताइए, कौन सा फल है जो इंसान का मांस खाता है? कौन सा ऐसा फल है जो इंसान का मांस खाता है? तो इसका सही आंसर है अनानास। अनानास जो है वो, इसमें जो होता है ना, प्रोटीन को तोड़ने की क्षमता रखता है। तो ये एंजाइम आपके मुंह में मौजूद प्रोटीन को थोड़े समय के लिए तोड़ सकता है, जिससे कुछ लोगों को मुंह में हल्का जलन या खुजली महसूस होती है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये फल वास्तव में मानव मांस खाते हैं। ये केवल प्रोटीन को तोड़ने की क्षमता रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, पका हुआ आम खाने से कौन सी बीमारी होती है? जल्दी बताइए, पका हुआ आम खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर है कब्ज। बिल्कुल, इसका सही आंसर है कब्ज। तो कब्ज होती है आपको पका हुआ आम खाने से। वैसे अमूमन होती नहीं है, लेकिन आप अधिक मात्रा में अगर इसका सेवन करोगे तो आपको कब्ज हो जाएगा। किस फल को खाने से बाल झड़ना बंद हो जाता है? केला, संतरा, अमरूद या पपीता? जल्दी बताइए, किस फल को खाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस, जल्दी बताइए, किस फल को खाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? केला, संतरा या अमरूद? बताइए, किस फल को खाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं? केला, संतरा, अमरूद या पपीता? जल्दी बताओ, सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है पपीता। बिल्कुल, जिसने भी पपीता आंसर नीचे कमेंट किया है वो उनका बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है। तो इसका सही आंसर है पपीता। तो गाइस, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के बहुत सारे जीके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सब्जी के अंदर जहर पाया जाता है? किस सब्जी के अंदर जहर पाया जाता है? बैंगन, टमाटर, पालक या गोभी? जल्दी बताइए, सही आंसर क्या होगा? किस सब्जी के अंदर जहर पाया जाता है? बैंगन, टमाटर, पालक या गोभी? तो भैया पालक के अंदर जहर पाया गया था। पालक में कभी कभी नाइट्रेट और ऑक्सलेट की उच्च मात्रा हो सकती है, जो अगर बहुत अधिक मात्रा में खाया जाए तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से पालक के साथ सबसे प्रसिद्ध विषाक्तता घटना 1940 के दशक की, जब कैलिफोर्निया में कुछ पालक के बेचों में लीड ऑक्सलेट की उच्च मात्रा पाई गई, जिसने इसको क्या जहरीला बना दिया गया। तो कई लोगों के लिए स्वास्थ्य समस्या भी इसने पैदा कर दी थी। तो फ्रेंड्स,